नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी अब की बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग वह प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हो प्लीज़ क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, और हो सके तो जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं सभी प्रश्नों का आप लोग ध्यानपूर्वक आंसर को भी लगाते हुए चलिएगा। अगर आप लोगों ने इस 50 क्वेश्चंस में से अगर 30 क्वेश्चंस को भी सही कर पाते हो तो यकीन मानिए आप लोग उन स्टूडेंट में से एक होंगे जिनकी की सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ही करीब है मेरे भाई। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, जो कि पहला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। बता दो मेरे भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो आपका सेल यानी कि कोशिका होती है। और सर्वप्रथम कोशिका यानी कि सेल की जो खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक साहब जी के द्वारा की गई थी, जो कि 1665 ईस्वी में। और आप लोगों को ये भी मालूम होंगे कि इन्होंने जो खोजा था मेरे भाई वो एक मृत कोशिका को खोजा था। तो फिर जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी वो एंटोनी वॉन लीवन हॉक जी के द्वारा किया गया था, जो कि आप लोगों को अच्छे से मालूम होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताइए आप लोग कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है मेरे भाई पावर हाउस। किसका पावर हाउस मेरे भाई? कोशिका यानी कि सेल का। तो राइट आंसर आपका जाहिर से ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से 1 बाय 1 प्रश्नों का आप लोग ध्यानपूर्वक आंसर को लगाते हुए चलिएगा मेरे भाई। और अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बताइए फिर आप लोग, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करने का काम होता है मेरे भाई वो आपका आरबीसी का होता है, यानी कि लाल रक्त कणिका का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है कि पाचन में वसा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? पाचन में जो वसा को तोड़ने का काम करता है वो करता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा मेरे भाई? लाइपेज एंजाइम क्या करता है? चलिए बताइए फिर। डीएनए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है मेरे भाई? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है मेरे भाई? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलो मेरे भाई बताओ फिर आप लोग, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो बने होते हैं ये बने होते हैं डीएनए वो प्रोटीन का। किनका मेरे भाई? डीएनए वो प्रोटीन का। बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी रोग। कौन सा मेरे भाई? अस्कर्वी रोग। चलिए बताइए कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है मेरे भाई वो आपका किडनी का होता है। किनका होता है? यानी कि किडनी शुद्ध करता है मेरे भाई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स जो होता है मेरे भाई ये रोग होता है HIV वायरस की वजह से, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण। तो राइट आंसर आपका 9 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। लीजिए बताइए RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर का जो संबंध है मेरे भाई वो ब्लड ग्रुप से है, यानी कि रक्त समूह से। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और बताना है फिर कि प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है ये आपका आमाशय में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई? आमाशय में होता है। बताइए मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण तो मेरे भाई लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। फिर प्रश्न है कि पोलियो रोग किस प्रकार का रोग है? तो पोलियो जो रोग है मेरे भाई ये आपका एक वायरस जनित रोग है। कौन सा रोग मेरे भाई? वायरस वाला रोग। याद कर सकते हो आप लोग। बताइए फिर शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? यानी कि टेम्परेचर जो कंट्रोल करता है वो बॉडी का कौन सा पार्ट करता है मेरे भाई? वो हाइपोथैलेमस। कौन सा करता है मेरे भाई? हाइपोथैलेमस। चलिए बताइए कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है?
आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है मेंडल साहब जी को। किनको मेरे भाई? मेंडल साहब जी को। बताइए फिर मनुष्य में सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? जल्दी से बताइए मेरे भाई, आप सभी को अच्छे से मालूम होंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना मेरे भाई। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताइए, हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो करता है मेरे भाई, ये आपका लीवर को। किनको प्रभावित करता है? लीवर को करता है। फिर है अगला प्रश्न, अत्यधिक शराब के सेवन से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक जो इफेक्ट करता है वो आपका लीवर। कहाँ करता है मेरे भाई? लीवर पे करता है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए फिर आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीफ साहब जी को। किनको मेरे भाई? मेंडलीफ साहब जी को, जबकि आनुवांशिकी का पिता मेंडल जी को कहा जाता है। चलिए बताइए फिर खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि खाने वाला सोडा, यानी कि जिनको कि मीठा सोडा कहा जाता है मेरे भाई, उनका केमिकल नेम बताना है। तो उनका केमिकल नेम जो होता है वो आपका पोटेशियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है मेरे भाई? पोटेशियम कार्बोनेट। चलिए बताइए बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? बैटरी में जो यूज किया जाता है मेरे भाई, वो कौन सा एसिड यूज किया जाता है? वो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि H2SO4 इनका फॉर्मूला होता है। बताइए आप लोग सोने का रासायनिक संकेत क्या है? सिंबल बताना है मेरे भाई। किनका? गोल्ड का। इनका होता है आपका AU। क्या होता है मेरे भाई? AU होता है। बताइए कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाती है? हंसाने वाली जो गैस होती है मेरे भाई, वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है? कमरे के ताप पर जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है वो आपका पारा होता है। क्या होता है मेरे भाई? मरकरी होता है। चलिए बताइए फिर आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है मेरे भाई, वो आपका CaOCl2 होता है। और अगला प्रश्न है कि CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक मेरे भाई प्रोपेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन होता है। बताइए परमाणु का धनावेशित कण कौन सा है? परमाणु का जो धनावेशित पार्टिकल होता है मेरे भाई, वह आपका प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी मेरे भाई, ये आपका J.J. थॉमसन साहब जी ने किया था। राइट आंसर भी हो जाएगा। फिर है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अब बताओ मेरे भाई कि न्यूट्रॉन की जो खोज किया गया था, ये गोल्डस्टीन साहब जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा मेरे भाई? गोल्डस्टीन साहब जी के द्वारा। क्या इनके द्वारा किया गया था मेरे भाई? बताओ तो एक बार आप लोग जल्दी से, क्या इनके द्वारा किया गया था? एक बार बता दो मेरे भाई, हाँ यस या नो, जल्दी से बताओ मेरे भाई। चलिए बताइए फिर आप लोग क्या बताना है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया से बनता है मेरे भाई, वो आपका लवण और जल दोनों ही बनता है। क्या क्या मेरे भाई? लवण और जल बनता है। फिर है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो आपका फ्लोरीन है। कौन सा है मेरे भाई? फ्लोरीन। बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा मेरे भाई क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। कहाँ है मेरे भाई? ऑप्शन बी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बताइए पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? मिश्र धातु है पीतल। फिर भाई बताना है किन धातुओं का? ये बना है मेरे भाई तांबा और टीन से पीतल। किससे? तांबा और टीन का। चलिए बताइए कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु? तो कांसा जो होता है मेरे भाई, ये होता है आपका तांबा और टीन का। किनका? तांबा और टीन का। लो जी बताओ हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की जो खोज की गई थी, ये कैवेंडिश साहब जी के द्वारा किया गया था 1766 ईस्वी में मेरे भाई। बताइए फिर
अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है। तो एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है मेरे भाई वो आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। बताइए फिर किसी वस्तु की चाल और दिशा दोनों परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो चाल और दिशा दोनों की परिवर्तन की जो दर होता है मेरे भाई वो आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहलाता है। बताइए विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है मेरे भाई ये बना होता है आपका टंगस्टन का। किनका होता है? टंगस्टन का। क्यों किया जाता है इनका प्रयोग मेरे भाई, क्या आप लोग बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो एक बार कमेंट में बता दो मेरे भाई। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि अगर बहुत ही अधिक हीट दिया जाएगा तभी गलेगा, वरना ये नहीं गलेगा, इसलिए इनका यूज किया जाता है मेरे भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए पृथ्वी पर जी का लगभग कितना होता है। तो इनकी वैल्यू होता है मेरे भाई ये होता है करीब 9.8 यही होता है मेरे भाई। चलिए बताइए फिर आप लोग कि निम्न में से कौन अदिश राशि है, सदिश राशि मेरे भाई। वेक्टर बताना, वेक्टर क्वांटिटी जो हो जाएगा मेरे भाई ये आपका होता है क्या होता है मेरे भाई, दूरी ये नहीं होता, चाल ये भी नहीं होता मेरे भाई, समय भी तो नहीं, तो वेग होता है। ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर बताइए आप लोग वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन में जो साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग किया जाता है मेरे भाई वो आपका उत्तल दर्पण का। किनका मेरे भाई? उत्तल दर्पण का किया जाता है। बताइए विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है मेरे भाई ये आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। चलिए बताइए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, जल्दी से बताओ आप लोग। कूलम होता है। यस मेरे भाई, क्या होता है? कूलम होता है। और प्रश्न रहा कि शक्ति बराबर होती है। तो शक्ति बराबर होती है कार्य बटा समय, यही होता है ना मेरे भाई। यस बताओ बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है मेरे भाई। एक्सरे की खोज किसने की थी। अब बताइए आप लोग कि एक्सरे की जो खोज किया गया था ये रॉन्टजन साहब जी के द्वारा किया गया था 1895 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में जो पाया जाता है ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है मेरे भाई। बताइए फिर ईसीजी का पूरा नाम क्या है। ईसीजी का जो पूरा नाम होता है मेरे भाई ये आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जो कि हार्ट का किया जाता है ईसीजी मेरे भाई। चलिए बताइए ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है। ध्वनि तरंगे जो होते हैं मेरे भाई ये आपका अनुदैर्घ्य तरंगी है। ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। बताइए मेरे भाई मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये रेटिना पर बनता है, जो कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो कितना क्वेश्चन आप लोगों ने आज क्लास में सही कर पाए मेरे भाई, एक बार कमेंट में बता दो। और कैसा लगा आप लोगों को क्लास ये भी बता दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना।